अपने आप को आपने इतना फेम दिलवा लिया एक बंदे का नाम लेके कि यार उन्होंने मारे यार, फिर वीडियो बना के वीडियो में क्या कह रहे हैं कि आप बोल दिए ना, ठीक है ना, अब माफ़ी हो गई है ना, ये खुद कर रहा है और उस बंदे ने एक मुंह से लफ्ज़ भी नहीं निकाला। लेकिन ये जो काम किया है ना, ये बहादुरी वाला काम नहीं किया, दलेरी वाला काम नहीं किया आपने। बाद में अब मैंने चेक किया टिकटॉक पे, पता नहीं फॉलोअर उनके को पता नहीं 20,000 थे कि 15,000 उनके फॉलोअर हैं। और जनाब फाइट किससे कर रहा है? जो पाकिस्तान की मशहूर तरीन वो एक सेलिब्रिटी है जिसके साथ वो कर रहे हैं। सर आप समझते हैं कि ये जो वकला ने किया है ये सिर्फ फेम लेने के लिए सब कुछ किया है? ये बिल्कुल मेरी नज़र में फेम लेने के लिए किया। अगर कोई राइट की लड़ाई होती, आप निहत्थे को ना मारते या उसके कोई ज़्यादा लोग होते, फिर आप भी करते, वो आगे से वो भी करता, तो फिर समझ आती कि बराबरी की लड़ाई हुई है। एक निहत्थे आदमी को आपने इस तरह करके और उसको मार रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं, हमने बहादुरी कर ली, हमने सबक सिखा दिया। कोई सबक नहीं सिखाया, कोई अखलाकियात नहीं सिखाई, आपने वकालत की, काले कोर्ट की बदनामी की है। और ये उसके बाद ये खबर आई कि इन्होंने जनाब वो FIR जिसने दी SHO ने, जो सिटी कराची कोर्ट का जो थाना है, उस SHO को आपने जाके फेंटी लगा दी और वकील इकट्ठे होकर चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची सिटी कोर्ट में रजब भट्ट पर तशद्दुद होता है, चंद वकला उन पर तशद्दुद करते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई, जिसमें अली रियाज सोलंकी साहब वो चीज़ें सामने लेके आए हैं और इनसे सब पूछेंगे। हमारे साथ इस टाइम एडवोकेट फैसल जट साहब मौजूद है, इनसे राय पूछेंगे कि ये भी एक पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं। पूछेंगे कि आपके पेटी भाई जो हैं, जो रियाज सोलंकी है, उन्होंने रजब भट्ट पर तशद्दुद किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और जो रियाज सोलंकी ने इल्ज़ाम लगाया है रजब भट्ट पर, उसके बारे में इनसे सारी तफसील पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आपने वीडियो देखी होगी जब रजब भट्ट पर सिटी कोर्ट कराची में हमला होता है, तशद्दुद होता है, लेकिन उसके बाद रियाज सोलंकी का एक इंटरव्यू आता है कि रजब भट्ट ने मुझे 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र की, इस केस से पीछे हट जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑफ़र की बात तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऑफ़र की है कि नहीं की है। जहाँ तक आपका सवाल है कि सोशल मीडिया पर वीडियो चली और देखा जा रहा है वीडियो में को 3-4 यूनिफॉर्म में लोग हैं और जनाब वो मार रहे हैं और एक बंदा उसको जफ्फी डाल के बचा रहा है, नदीम नानी वाला। तो ये कराची बार का वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं और तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं इसकी मजम्मत करते हैं। और रह गई बात वकला के प्रोफेशन की, किसी भी एक वकील को हम अपने प्रोफेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। हम ये कहें कि उस एक इंडिविजुअल लॉयर का कोई पर्सनल इशू हो उसके साथ, वो उसको हम वकालत के साथ नहीं जोड़ सकते। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ एक खूबसूरत वकील की तरफ से, और वो जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। तो वकील हमेशा मजलूम की वकालत करता है, वकील कभी भी जुल्म कभी खुद नहीं करता। तो ये हिस्ट्री में मौजूद है कि जितनी भी कोई बड़ी शख्सियत है, चाहे वो फन्ने खां हैं, चाहे वो कोई पहलवान है, तो उनको ना वकला ने दबाया। उन्होंने बताया है कि जनाब इंसाफ ये होता और आना तुसी साढ़े घर ही है। तो खैर डिक्टेटर्स के सामने भी वकला खड़े हुए, हिस्ट्री में मौजूद है। पीछे जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं तो वकला ने उनके सामने सर उठाया। अब ये किसी एक इंडिविजुअल लॉयर का हुआ मामला या उनको कोई मजहबी इशू हुआ तो वो उनका पर्सनली मैटर है। उसमें अब दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जनाब 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र की है। और यार 5 करोड़ की ऑफ़र, ये है कि जैसे भोंडा मजाक लग रहा है, कोई ड्रामेबाजी लग रही है। अपने आप को आपने इतना फेम दिलवा लिया एक बंदे का नाम लेके कि यार उन्होंने मारे यार, फिर वीडियो बना के वीडियो में क्या कह रहे हैं कि आप बोल दिए ना, ठीक है ना, अब माफ़ी हो गई है ना, ये खुद कर रहा है और उस बंदे ने एक मुंह से लफ्ज़ भी नहीं निकाला। सर आप नहीं समझते कि रजब भट्ट को जब सिटी कोर्ट के हाथे में मारा जा रहा था तो रजब भट्ट ने हाथ नहीं उठाया, उसने काले कोर्ट की इज्जत की। आपने अब वो साहब कह रहे हैं, रियाज चांडियो साहब, वो कह रहे हैं जी रजब भट्ट ने जब सिटी कोर्ट में हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, तो हमने उसको मना किया, वो वकला के हाथ पड़ गया। वो वीडियो कहाँ है सर? ये सर सब झूठ है, अब कहानी है। इसके बाद एक ड्रामा निकला है, अपना कोट फाड़ के शर्ट फाड़ के खड़े हो गए। यार दुनिया को नज़र आ रहा है आपके, मैंने वो टिकटॉक पे देखा वो भाई साहब के, वो वकील हैं। हम वकालत की इज़्ज़त करते हैं, वकालत के शोबे की इज़्ज़त करते हैं। जो वकील राइट पर खड़ा होता है इंसाफ के साथ, हम उसकी खातिर जान भी दे देते हैं। लेकिन ये जो काम किया है ना, ये बहादुरी वाला काम नहीं किया, दलेरी वाला काम नहीं किया आपने। बाद में अब मैंने चेक किया टिकटॉक पर, पता नहीं फॉलोअर उनके को पता नहीं 20,000 थे कि 15,000 उनके फॉलोअर हैं। और जनाब फाइट किससे कर रहा है? जो पाकिस्तान की मशहूर तरीन वो एक सेलिब्रिटी है
जिसके साथ वो कर रहे हैं। सर आप समझते हैं कि ये जो वकला ने किया है ये सिर्फ फेम लेने के लिए सब कुछ किया है? ये बिल्कुल मेरी नज़र में फेम लेने के लिए किया। अगर कोई राइट की लड़ाई होती, आप निहत्थे को ना मारते या उसके कोई ज़्यादा लोग होते, फिर आप भी करते, वो आगे से वो भी करता, तो फिर समझ आती कि बराबरी की लड़ाई हुई है। एक निहत्थे आदमी को आपने इस तरह करके और उसको मार रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं, हमने बहादुरी कर ली, हमने सबक सिखा दिया। कोई सबक नहीं सिखाया, कोई अखलाकियात नहीं सिखाई, आपने वकालत की, काले कोट की बदनामी की है। और ये उसके बाद ये खबर आई कि इन्होंने जनाब वो FIR जिसने दी SHO ने, जो सिटी कराची कोर्ट का जो थाना है, उस SHO को आपने जाके फेंटी लगा दी और वकील इकट्ठे होकर चले गए। यार ये कोई आपके आप मजलूम की खातिर लड़े हैं? हमेशा वकील मजलूमों की खातिर लड़े हैं, हमेशा वकील जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके साथ खड़े होते हैं, जालिम के साथ कभी खड़े नहीं थे। एक तो जुल्म भी आपने किया और ऊपर से मारा भी उनको। और कई लोग मुझे कमेंट में कहेंगे यार तू अपने वकील पर आधे खिलाफ लोगे। और भाई मेरा वकील वो भाई है जो मजलूम के साथ खड़ा हुआ है, मेरा वो वकील भाई है। हमारी बार जो है वो ये कह रही है, हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट बार है वो भी, और जो हामिद खान साहब एडवोकेट है वो भी, और एक आम इंसान भी इखलाकियात से, अगर वो इखलाकियात उसके अंदर हैं तो उसकी यही स्टेटमेंट है कि वो इस वाक़े की मजम्मत करता है। और ये बिल्कुल वकला की हम इसको ऑन नहीं करते। जो लोग उसको ऑन कर रहे हैं वो उनकी मर्जी, वो मजहबी तशद्दुद पसंद होंगे, हम मजहबी तशद्दुद पसंद नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम हैं, हम हक को हक, सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले लोग हैं। सर अगर रजब भट्ट ने चंद वकला के खिलाफ बात भी की थी तो आप कानून के मुताबिक उस पर FIR करवाएं, NCCI में जाएं, ठीक है, आप कानून की लड़ाई करें। ये नहीं कि आप कानून हाथों में लें। अगर आपने कानून हाथों में लिया है, आप पर अगर FIR हो गई, उन्होंने कहा जी वकीलों पे FIR हो गई। बार एसोसिएशन, हामिद खान साहब का भी बयान सामने आ गया है, बार एसोसिएशन इसके बारे में क्या कहती है? देखिए जी, बार एसोसिएशन मैंने तो भी देखा है कि कराची बार की जो है ना, एक उन्होंने करारदाद, मजम्मती करारदाद पास की है जी, वकील के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बार की हद तक सही है यार, आपने कर लिया, लेकिन क्या बार ने कभी सिर्फ ये मजम्मती करारदाद पास की है कि जब किसी कंटेनर पर नमाज पढ़ते हुए शख्स को नीचे फेंका गया था उसकी करारदाद पास हुई थी? क्या पाकिस्तान में जितने जुल्म हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, आपने रेपिस्ट को पकड़ के कभी इस तरह मारा है? क्या पाकिस्तान में चोर डाके कर रहे हैं, लोगों के घरों में तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, क्या उन पुलिस ऑफिसर्स को आपने पकड़ के इस तरह मारा है? क्या आप उन सोलंकी साहब और उन ऐसे वकीलों से मेरा सवाल है, क्या जिन लोगों ने कानून की बालादस्ती के खिलाफ काम किए, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, इस तरह के जो भी इंसानियत के खिलाफ कवानीन आते हैं, क्या जो जुल्म करते हैं लोगों उनके खिलाफ किया है? अभी रिसेंटली मैं आज खबर देख रहा था टीवी चैनल पर, एक पुलिस ऑफिसर है, उसने एक निहत्थे आदमी को, वो माफिया मांग रहा है, वो मुलजिम था या क्या था, उसको सरेआम गोलियां मार दी और वो मर गया और उसको पुलिस के अंदर डाल दिया। क्या वो कला ने उनको तशद्दुद किया, उनको मारा? नहीं मारा। तो ये सिर्फ फेम की कहानी थी। सोलंकी साहब ने फेम ले लिया है और उनके साथ जो भाई साहब उन्होंने भी फेम ले लिया है। तो हम उनको यही कहेंगे कि यार खुदा दा ना जे, वकीलों का नाम ना बदनाम करो, वकीलों की इज्जत रहने दो। 80 लोग इंसाफ की खातिर लड़ रहे हैं, मुल्क किस हालात ही जा रहे हैं, तो ए छोटी छोटी फेम की खातिर काम कर रहे हैं। सर अच्छा सर, अब रजब भट्ट 6 तारीख को सेशन अदालत लाहौर में भी पेश होने वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपका क्या है, आप बड़े करीब हैं अपने लॉयर के साथ? देखें, लॉयर भी हमारे भाई हैं, हमारे जो लाहौर के लॉयर हैं जिनके खिलाफ कोई शक व शुबात हो रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते और यही हम ये चाहते हैं कि इनका मामला ख़राब भी ना हो। तो अगर रजब भट्ट के कॉमन फ्रेंड हैं मलिक ज़मान नसीब साहब, मेरे और रजब भट्ट के कॉमन फ्रेंड हैं, उनके भी फ्रेंड हैं, मेरे भी दोस्त हैं, तो उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे बात की थी, मुलाकात भी थी। उन्होंने कहा था यार सिक्योरिटी का इशू है तो उसमें हमें वकला या दोस्तों का साथ चाहिए, तो हम बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। रजब भट्ट की वालदा भी रो रही थी, वीडियो पर मैंने देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार माँ तो माँ होती है ना, बच्चा है उसका, अगर वो बाहर से आ गया, उसकी जान को ख़तरा है तो आप तो सपोर्ट करें उसको। तो कोई भी हो, चाहे यार माफ़ कर देना, अल्लाह की ज़ात है, हम कोई खुदा नहीं, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं कि हम जनाब उसने किया, वो अल्लाह का मामला है, अल्लाह को जवाब देगा। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि अगर कोई आ रहा है कानून के सामने पेश होने के लिए तो उसको आने दें, उसको अच्छे तरीके से आने दें उसकी। और रजब भट्ट को भी यही मशवरा दिया था मैंने भी, और ज़मान भट्ट को, मलिक ज़मान नसीब को भी यही कहा था कि आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी मामला हो जाता है तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। हो सकता है जिनके नाम चल रहे हो, कोई वाक़या किसी ने ना करना, कोई और कर जाए, कोई और कर जाए तो फिर उनका नाम आ जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। 6 तारीख को अगर वो पेश होते हैं तो उनको सिक्योरिटी के साथ पेश होना चाहिए। मुझे भी पैगाम आया था कि जनाब आप भी हमारे साथ शामिल हों, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मुफाहमत हो, मामला ख़त्म हो, लड़ाई ना हो, तसादुम ना हो। कोई ख़तरा है? ख़तरा देखें किसकी जान में, देखें कोई मामला ये इतना हॉट बर्निंग इशू है, बार भी इसमें इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट बार के सदर जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। सर हाई कोर्ट बार के सदर या हाई कोर्ट बार
इस उनका रद्द अमल क्या है इस सारे मामला में, वो किस तरह देख रहे हैं? देखिए उन्होंने, उनका भी यही कहना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, वो भी हमारे भाई हैं, किसाना साहब, नसवाना साहब, और जो लाहौर हाई बार के सदर हैं गुज्जर साहब, वो भी, और हामिद खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वहाँ पर सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ह कर दिया था कि ये किसी इनफरादी मैटर हो सकता है, बार का कोई मैटर नहीं है, और बार जो है वो इस चीज़ को कंडेम करती, किसी भी ऐसी चीज़ को जो वकला के प्रोफेशन के तकद्दुस के खिलाफ जाती है। तो वो भी बिल्कुल इस चीज़ को, इसके हामी हैं कि तसादुम ना हो और आराम से जो कानून के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट फैसल जट साहब। उनकी आपने राय देखी और सुनी भी है, और उन्होंने यही कहा है कि ये एक इंडिविजुअल बंदे का मामला है, इससे बार का या सारे वकला का कोई मामला नहीं है। हाँ, अगर कानून पे कोई भी ज़रब लगेगी या मुल्क ख़तरे में होगा तो फिर ये काला कोड निकलेगा, लेकिन एक शख्स के पीछे से पूरे वकला को गंदा करना ये नामुनासिब है, क्योंकि ये पेशा बहुत अजीम पेशा है। ये पेशा उसका है जिसने ये उसका है जिसने ये मुल्क दिया, और इसका एहतराम हम पर और सब पर वाजिब है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।